अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है सर इमरान पराचा और मेरे इदारे का नाम है पाकिस्तान तरबियत स्कूल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो तमाम स्कूल प्रिंसिपल हजरात के प्रिंसिपल जो मोहतरम प्रिंसिपल हजरात हैं उनसे मैं बात करना चाहता हूँ कि मैंने ये बात नोट की जब मैं स्कूल के फील्ड में आया। बहुत सारे मुख्तलिफ स्कूलों से मुख्तलिफ एरिया से बच्चे आते हैं एडमिशन्स के लिए। तो मुझे ये बात मेरी नज़र में आई कि बच्चों की ना बेस बनी हुई है, ना बच्चों पर कोई तवज्जो दी जाती है। अच्छा, कोई बच्चा कहीं स्कूल में चला जाए और पेरेंट्स बोलते हैं कि हमें इसको इस क्लास में बिठाना है, तो 80% 70% स्कूल वाले जो प्रिंसिपल हज़रात हैं वो अपने दाखिलों के लिए, अपने एडमिशन्स के लिए किसी भी क्लास में प्रमोट कर देते हैं बच्चे को। ना उनका टेस्ट लिया जाता है, ना उनसे पूछा जाता है आपको कुछ पढ़ना आता है, ना रीडिंग बच्चों की प्रॉपर है, ना राइटिंग प्रॉपर होती है, और फिर भी उसके बावजूद बच्चों को किसी भी क्लास में प्रमोट कर दिया जाता है। जैसे पेरेंट्स कहते हैं वो उनकी बात मान ली जाती है। फिर स्कूल के ज़्यादातर स्कूल्स वाले, सब स्कूल वाले ऐसे नहीं हैं, 80 से 70% स्कूल वाले ऐसा करते हैं कि बच्चों को बगैर नकल करके अगली क्लास में बैठा दिया जाता है। एक तो पॉइंट्स मेरा ये। दूसरा सेकंड पॉइंट ये है कि एक एक क्लास में तीन तीन बच्चे फर्स्ट आ रहे हैं, तीन तीन बच्चों को सेकंड किया जा रहा है, तीन तीन बच्चों को थर्ड कर देते हैं। एक और नंबर 3 पॉइंट मेरा ये कि ज़्यादातर स्कूल वाले, तकरीबन स्कूल वाले ऐसा भी करते हैं कि बच्चों को, हर बच्चे को पोजीशन दे देते हैं, हर बच्चे को फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा भी करते हैं। मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ बातें सामने आई तो मैंने कहा मैं आप तक ये पैगाम पहुँचाऊँ। मेरे कहने सुनने से कोई स्कूल में बेहतरी आ सकती है तो इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है। तो देखिए, मैं एक मिसाल से आपको बात समझाता हूँ। आप किसी के पास सब्जी लेने जाते हैं, सब्जी वाले के पास, आप उससे लिए 2 किलो टमाटर। ठीक है, आपकी जैसी नजर हटी उसने एक गंदा टमाटर डाल दिया, सड़ा हुआ टमाटर 2-3 डाल दिया। आपकी नजर हटने के बाद, आपकी नजर नहीं की, उसने डाल दिए, तो अल्लाह पाक रोजे महशर उससे एक टमाटर का भी हिसाब लेंगे। जब आपने पैसे लिए पूरे टमाटर, सही टमाटर के, तो आपने गला सड़ा टमाटर क्यों दिया? या तो आप किसी फ्रूट की रेडी पे जाते हैं, उससे आम खरीदते हैं या केले लेते हैं या एक सेब खरीदते हैं, अगर वो उस तरह 2 नंबरी करता है रेडी में कि आपको गले सड़ी चीजें डाल देता है, तो अल्लाह पाक रोज़े महशर उस रेडी वाले से पूछेंगे आपने ऐसा क्यों किया? तो हम जिस फील्ड में हैं, अल्लाह ने हमें ये मर्तबा दिया, मकाम दिया कि हम स्कूल के प्रिंसिपल हजरात हैं, तो हमें चाहिए कि हम बच्चों के मुस्तकबिल बर्बाद ना करें। अगर बच्चा पढ़ने के लिए तो उसको तालीम दी जाए, ना कि ऐसा किया जाए कि जो बच्चा पढ़ने के लिए आ रहा है अगली क्लासों में प्रमोट करते जाएं। फिर जब 9 मैट्रिक का टाइम आता है तो स्कूल के प्रिंसिपल खुद बच्चों से कहता है भाई 500-500 रुपए लाओ या 1000-1000 रुपए लाओ, हम आपको चीटिंग करवाएंगे। तो मेरा तमाम स्कूल प्रिंसिपल हजरात से दरख्वास्त है, जब एक केले वाले से उसका हिसाब किया जाएगा, एक टमाटर की रेडी वाला जो है टमाटर का वो गलत डाल रहा है, तो अल्लाह उससे पूछेंगे, तो अल्लाह आपसे नहीं पूछेंगे कि आपने क्या किया बच्चों के साथ। जब आपके ऊपर एक 50 बच्चों की, 100 बच्चों की, 500 बच्चों की, 1000 बच्चों की जिम्मेदारी लगाई कि अल्लाह ताला ने, आप प्रिंसिपल बन गए थे स्कूल के, तो आपने जिम्मेदारी को कैसे निभाया? तो अल्लाह तो जरूर पूछेंगे आपसे। तो मेरा तमाम बच्चों हजरात से ये दरख्वास्त है कि बच्चों को नकल ना करवाई जाए, बच्चों को मेरिट पे आगे किया जाए। अच्छा, और एक और बात सामने आई मेरे कि बहुत सारे स्कूलों में ट्यूशन भी होते हैं बच्चों के। तो स्कूल वाले क्या करते हैं, जो बच्चा उनके पास ट्यूशन पढ़ रहा होता है उसको लाजमी पास करता है, और कोई और बच्चा वो किसी और जगह ट्यूशन पढ़ने के लिए जाता है, या घर में पढ़ता है, या अपनी बहन से पढ़ता है, या किसी और कहीं अपने कजन से पढ़ता है, तो उसके साथ क्या होता है कि वो बच्चे को नंबर कम दे दिए जाते हैं, और जो स्कूल में जो बच्चा आपके पास ट्यूशन पढ़ रहा है उसके नंबर बढ़ा दिए जाते हैं। तो ये भी ज्यादती उस बच्चे के साथ, उसका जुल्म नाइंसाफी है, तो अल्लाह इसके बारे में भी पूछेंगे। तो हमें जब स्कूल में, अपने स्कूल चलना है, तो हमें अदल के साथ चलना है, अदल के साथ स्कूल चलाएं। इसमें 2 नंबरी ना की जाए, बच्चों को तालीम मतलब तालीम दी जाए, ना कि अपने फायदे के लिए। स्कूल को बिजनेस ना बनाए, तालीम को हम बिजनेस ना बनाए, तालीम बराए तालीम होनी चाहिए। एजुकेशन इज अ ड्यूटी, ये ड्यूटी है हमारी। तो मैं तमाम स्कूल प्रिंसिपल और मोहतरम आजाद से कहना चाहता हूँ कि भाई आप बच्चों को तालीम दें, ना कि बिजनेस करें आप, और उनको इस तरह मजीद आगे ना बढ़ाया जाए क्लासेस में बिना उसके। हाँ, एक और बात मेरी सामने, आपकी बातों से बात सामने आई कि स्कूल में टीचर्स के हवाले से बात करना चाहूँगा कि हम टीचर भी ऐसे अपॉइंट कर लेते हैं कि एक टीचर को 40-50 बच्चे दे देना। आप जाएं क्लास में, जितने कम पैसों में टीचर आती है उनको हम अपॉइंट कर लेते हैं ना। ज़्यादातर स्कूलों में ऐसा ही होता है, जैसे टीचर कोई आती है कम पैसे में फ़ौरन रख लेते हैं, ना उनसे पूछा। तो मेरे पास ऐसी भी टीचर आई हैं जिनको खुद रीडिंग करना नहीं आती, लेकिन वो बच्चों को पढ़ा रही हैं। तो हमें टीचर रखने की बहुत ध्यान करें। तो हम स्कूल प्रिंसिपल हज़ार, जितना टीचर अच्छा होगा बच्चे उतना बेटर पढ़ेंगे। तो तमाम हज़ार से मेरी दरख्वास्त है, कोई बात बुरी लगी हो मेरी तो उसके लिए माजरत है, लेकिन बच्चों की, खुसूसन बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद ना करें आप।
बच्चों की पढ़ाई पर तवज्जो दी जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।